बच्चों, भूमंडलीयकृत विश्व का बनना पाठ में कल हमने भारत और महामंदी देखा था कि भारत को महामंदी ने कितना जो है वो संकट में डाल दिया था और संकट से उबरने के लिए भारत ने जो है वो सोने का निर्यात किया था। अब हम देखते हैं कि विश्व अर्थव्यवस्था का इस युद्ध के बाद पुनर्निर्माण कैसे हुआ। युद्धोत्तर काल में, मतलब युद्ध के उपरांत जो है, प्रथम युद्ध के उपरांत किस तरह जो है वो अर्थव्यवस्था अपने आप को ठीक करने में लगी थी। पहला विश्व युद्ध समाप्त होने के 2 दशक के बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। इस युद्ध में भी बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हुआ था। उसमें एक गुट जो है वो धुरी शक्तियाँ थी, जिसमें मुख्य रूप से नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली थी। दूसरा खेमा मित्र राष्ट्रों का था, जिसमें ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका थे। ये युद्ध जो था, दूसरा विश्व युद्ध 6 साल तक चलता रहा। इस युद्ध में बेहिसाब आर्थिक और सामाजिक तबाही को जन्म दिया और पश्चिमी विश्व में अमेरिका आर्थिक और राजनीतिक सैनिक दृष्टि से एक बहुत वर्चस्वशाली ताकत बन गया। आपने पहले भी पढ़ा कि अमेरिका को बहुत फायदा हुआ। दूसरी ओर सोवियत संघ भी जो है वो एक वर्चस्वशाली शक्ति के रूप में सामने आया। इसके बाद जो है ये जो देश थे, इन्होंने युद्धोत्तर बंदोबस्त कुछ किया। ब्रेटन वुड्स संस्थान जो कि अमेरिका में है, इन लोगों ने युद्ध से उबरने के लिए, अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए कुछ प्रयास किए। वो हम लोगों को देखना है। पहले हम क्या सबक उन लोगों ने लिया वो देखेंगे, फिर उसके बाद प्रयास देखेंगे। इन युद्धों से विश्व में कुछ सबक लिए गए। पहला, कीमत, उपज व रोजगार में आने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकार का दखल बहुत जरूरी है। ऐसे क्या होता है कि उत्पादन करते जाते हैं, कीमत मिलती नहीं है तो लोगों को हानि होती है। तो इसके लिए सरकार का दखल बहुत ज़रूरी है। इस बीच आर्थिक स्थिरता केवल सरकारी हस्तक्षेप से ही सुनिश्चित की जा सकती है। मतलब सरकार को जो है बीच में हस्तक्षेप ज़रूर करना पड़ता है। दूसरा था, पूर्ण रोजगार का लक्ष्य केवल तभी हासिल किया जा सकता है जब जो है सरकार के पास वस्तुओं की पूंजी और श्रम की आवाजाही को नियंत्रित करने की ताकत उपलब्ध हो। सरकार पूर्ण रोजगार तभी कर सकती है, मतलब सबको रोजगार तभी दे सकती हैं। वृहत उत्पादन पर आधारित किसी भी औद्योगिक समाज में व्यापक उपभोग के बिना कायम नहीं रखा जा सकता। उत्पादन तो आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन उपभोग नहीं होगा उसका तो कोई लाभ नहीं है। लेकिन व्यापक उपभोग को बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है कि आमदनी ज़्यादा हो, स्थिर हो। यदि रोजगार अस्थिर होंगे तो आय भी स्थिर नहीं हो पाएगी, और स्थिर आय के लिए पूर्ण रोजगार जरूरी था। मतलब सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। रोजगार होगा तभी आय होगी, आय होगी तभी उपभोग होगा, उपभोग होगा तभी उत्पादन का प्रयोग हो पाएगा। संपूर्ण विश्व में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार बनाए रखने के लिए 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी। इस ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना की गई। ये जो है ये संकट को निकालने का प्रयास किया गया था।